बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्क 8 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सर्क 8 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सर्क टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है सर्क 8 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये 30 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर या फिर इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि कितनी किस्म की पावर्स में जो है ये मार्केट में मौजूद है। तो सर्क जो है ये 3 किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 8 mg, और उसके बाद जो है फिर 16 mg की पावर में भी ये जो है मार्केट में मौजूद है, और उसके बाद जो है फिर 24 mg की पावर में भी ये जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है सर्क की पावर को जो है वो यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ सर्क 8 mg टैबलेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जो है सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सर्क टैबलेट्स का फार्मूला होता है बीटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, बीटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इन टैबलेट्स को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है जी एबॉट लेबॉर्ट्रीज़। मैं फिर से आपके लिए जो है एक और बार दोहरा देता हूँ, एबॉट लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सर्क टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपके कान के अंदर जो खून की रगें होती हैं उनमें अगर खून का बहाव जो है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, और इनका काम ये होता है कि ये आपके जिस्म को बैलेंस रखने में जो है वो मदद कर रही होती हैं। तो अगर उनमें किसी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाती है तो फिर उस की वजह से जो है आपको अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसे जो है ठीक करने के लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये सर्क टैबलेट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो इस हालत में किया जाता है कि अगर आपके कान में खून के बहाव में अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो बाज़ों का जो है उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। तो इस हालत में जो है सबसे ज़्यादा इन टैबलेट्स को जो है डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को इस हालत में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है या फिर आपके कान में जो है खून का बहाव जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो बाज़ों का जो है कान आपके बज रहे होते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं। यानी कि कई लोग होते हैं उन्हें टूं करके लंबी सी आवाज़ जो है उनके कान में बजना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर उन्हें चक्कर आते हैं या कुछ भी उनके साथ जो है इस तरह का मसला होता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है चक्कर आने के साथ साथ बाज़ों का जो है आपको मतली की कैफियत हो रही होती है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, या फिर आपका जो है सर घूम रहा होता है, यानी कि आपको ऐसा एहसास होता है कि दुनिया घूम रही है। तो यानी कि इस तरह की अगर कैफियत, यानी कि अगर आपको वॉमिटिंग आने का वो एहसास हो रहा है या फिर आ भी जाती है,
तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सर्क टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सर्क 8 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है इन टैबलेट्स को परचेज़ करके जो है खुद ब खुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो सर्क टैबलेट्स की डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी की कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेस जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे या फिर थ्राइस अ डे के तौर पे यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे भी डॉक्टर्स जो हैं आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह की कोई बीमारी जो है वो आपके साथ चल रही है, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है या फिर आपको दमा है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला रहता है या फिर दिल की धड़कन आपकी जो है वो डिस्टर्ब रहती है तो फिर उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो सर्क टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में जो है वो रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी नींद जो है वो कम हो सकती है या फिर बिल्कुल ही उड़ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि मेडिसिन को जो है वो खाना समझ के जो है यूज़ कर रहे होते हैं,
तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी प्राइस जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 354 रुपीज़, यानी कि 394 रुपये में जो है इसका बॉक्स आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत होगी और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।